तो कल हमने देखा कैसे भगवान ने कंस का वध किया और उसके पश्चात फिर उग्रसेन को यदु वंश के राजा के रूप में स्थापित किया। और इस तरीके से फिर जो यदु वंश है वो मथुरा पर फिर से शासन करने लगा उग्रसेन, महाराज उग्रसेन की अध्यक्षता में। और कृष्ण बलराम जो हैं वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे उसमें। तो फिर वर्णन है कैसे एक एक करके जो लीलाएं हैं वो होती हैं। तो कैसे जरासंध बहुत बार आक्रमण करता है। जरासंध बहुत बड़ा शत्रु होता है यदुकुल का, और क्यों उसकी शत्रुता और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कंस की जो पत्नियां होती हैं वो जरासंध की पुत्रियां होती हैं वो। तो कंस का वध होने के बाद जरासंध की शत्रुता और बढ़ जाती है, क्योंकि जरासंध देखता है कि कृष्ण के कारण उसकी जो पुत्रियां हैं वो विधवा हो गई हैं, तो इसलिए और उसमें प्रतिशोध की भावना हो जाती है। तो जरासंध इसलिए पूरा प्रयास करता है अपनी सैन्य शक्ति को बटोरता है और बार बार आक्रमण करता है। तो उसने कितनी बार आक्रमण किया मथुरा पे? 17 बार। 17 बार उसने आक्रमण किया। और हर बार क्या होता था हर बार जो है कृष्ण बलराम जरासंध को छोड़ के उसके सारे सैनिकों को मार देते थे और जरासंध को अकेला छोड़ देते थे। तो पहले आक्रमण में वर्णन है कि पहले आक्रमण में बलराम जरासंध को बंदी बना लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं, तब कृष्ण मना कर देते हैं। तब कृष्ण बोलते नहीं, अभी ये जो है ये असुर है और असुरों को लेके आएगा, तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है इस जगत में आने का तो वो ये पूरा करेगा, ये तो इसको अभी छोड़ दो। तो ऐसा ही होता है, पहली बार छोड़ते हैं, फिर जरासंध फिर से सैन्य शक्ति इकट्ठा करता है, दूसरी बार आक्रमण करता है, दूसरी बार भी यही होता है, फिर तीसरी बार, तो हर बार जो है वो हारता रहता है। तो ऐसे 17 बार आक्रमण कर चुका होता है वो, और अभी 18वीं बार वो आक्रमण करता है। तो इस बार जो है उसकी सैन्य शक्ति पिछली बार जितनी थी उससे कहीं अधिक होती है। तो यहाँ वर्णन है कि 18वें आक्रमण में उसके पास 23 अक्षौहिणी होती हैं। तो एक अक्षौहिणी का गणना दिया है ना, उसमें लाखों सैनिक, लाखों हाथी और घुड़सवार हैं, ऐसे गणना दी है बहुत। ऐसे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी थी, है ना। तो हम देखें दोनों मिला के उससे ज़्यादा जो है जरासंध भी, मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने दोनों पक्ष मिला के सैनिक थे उससे कहीं अधिक 23 अक्षौहिणी इस बार जरासंध लाया अपने साथ। तो यहाँ इस अध्याय का शीर्षक है रण छोड़ श्री कृष्ण। तो इस बार क्या है, इस बार भगवान इस बार ऐसा दिखाते हो, अरे इस बार तो बहुत बड़ी शक्ति लेके आया ये तो इस बार भगवान लड़ते नहीं है, इस बार वो युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। तो आज हम भगवान की कुछ ऐसी विशेष लीलाओं का श्रवण करेंगे जिससे ये समझना मुश्किल होता है कि भगवान ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, भगवान कैसे भगवान है। क्योंकि एक भक्ति इन लीलाओं को समझ सकता है, जो अभक्त है वो इन लीलाओं को नहीं समझ सकता, वो कुछ गलत ही समझेगा वो। जैसे यहाँ भगवान युद्ध भूमि से भाग गए, तो अभी एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। क्योंकि क्षत्रिय का अर्थ है कि वो युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकता वो सर कटवा लेगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। ये क्षत्रिय का गुण है और ये उसके लिए सम्माननीय है।
अगर वो युद्ध भूमि से भाग के आया था तो फिर उसका फिर जो है वो खुद की नज़रों में फिर गिर जाएगा वो। ऐसा जो है क्षत्रियों का स्वभाव होता है। तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि जब जरासंध 23 अक्षौहिणी के साथ 18वीं बार जब आक्रमण किया मथुरा पे, और इस बार क्या था, इस बार भगवान को पता था ये ऐसे आ रहा है और भी कुछ कार्य थे, तो इसलिए मथुरा निवासियों को सबको भगवान ने स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? द्वारका में। तो द्वारका नगरी भगवान ने विशेषकर बनाई इसलिए क्योंकि जरासंध जो है इस तरीके से बार बार आक्रमण कर रहा था और भगवान देख रहे थे कि वापस ऐसे आक्रमण कर रहा है, तो इसलिए पहले ही भगवान ने योजना बना ली कि जितने भी मथुरा निवासी हैं उनकी रक्षा के लिए, तो उनको पहले ही भगवान ने द्वारका में स्थानांतरित कर दिया। और द्वारका कैसी बनाई? पूरे समुद्र से घिरी हुई, तो कोई वहाँ परिंदा भी आसानी से पर नहीं मार सकता, ऐसी नेचुरल सिक्योरिटी है ना। ऐसा किला भगवान ने बनाया समुद्र के बीचों बीच, तो वो द्वारकापुरी भगवान ने रातों रात उसको बनाया और रातों रात जो मथुरावासी उनको स्थानांतरित कर दिया वहाँ। और फिर उसके बाद फिर वर्णन है, फिर ऐसे ये जो है 18वां आक्रमण करता है जरासंध, 23 अक्षौहिणी लेके आता है। तो उस समय कृष्ण और बलराम जो हैं वहाँ से वो जैसे देखते हैं सैन्य बल, तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। तो जरासंध को उत्साह मिलता है, जरासंध को लगता है देखो ये दोनों भयभीत हो गए, मेरा इस बार मेरा बल देख के ये भयभीत होकर भी भाग रहे हैं। हाँ, तो जरासंध भी फिर पीछे पीछे भागता है उनके, और जरासंध पीछे पीछे भागता है तो फिर वहाँ वर्णन है कि एक पहाड़ आता है और कृष्ण और बलराम जो है थोड़ा सा अभिनय करते हैं थकान का कि भागते भागते थक गए अभी, हाँ तो थोड़ा अभी आराम चाहिए। तो वो देखते हैं कि पर्वत है, तो एक पर्वत है जो बहुत हरा भरा है, वहाँ पे बारिश बहुत होती है ना, इतना वहाँ विशेष वर्णन है उस पर्वत का। तो वहाँ पर फिर जो है वो चढ़ाई करते हैं, कृष्ण बलराम जो उस पर्वत पे चढ़ जाते हैं और जरासंध भी जो है पीछे पीछे चढ़ जाता है। लेकिन जब वो ऊपर पहुँचता है तो उसको दिखते नहीं है, कृष्ण बलराम उसको कहीं दिखते ही नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि इधर पहाड़ पे ही है ये, लेकिन कहाँ है उसको दिखते नहीं है। तो फिर वो फिर क्या योजना बनाता है, वो पूरे पहाड़ पे जो है आग लगा देता है, इस तरीके से जहाँ पर भी होंगे छुपे हुए हैं ये जल के इनकी मृत्यु हो जाए। तो इस तरीके से वो अपने सैनिकों को कहकर पूरे पर्वत पे जो है आग लगा देता है। और जब ऐसे आग लगाता है तो फिर भगवान, तो कृष्ण बलराम जो है वो उतनी ऊंचाई से फिर कूदते हैं नीचे। तो यहाँ वर्णन है 88 मील की ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई से जो है वो कूदते हैं। तो अभी कोई भी मनुष्य अगर कूदेगा इतनी ऊंचाई से तो उसका सब टूटने वाला है, हाँ कुछ दिखेगा नहीं, सब टूटे पीसेस दिखेंगे। लेकिन कृष्ण बलराम कूदे, कुछ नहीं हुआ उनको। वो कूद के फिर वो द्वारका चले गए। तो अभी प्रश्न उठता है कि क्यों भगवान इस बार क्यों नहीं युद्ध किए जरासंध के साथ। और जरासंध को भी लगा अच्छा मैंने जो है आग लगा दी तो ये लोग मर गए होंगे, तो वो भी खुशी खुशी वापस चला जाता है। हाँ तो भी यहाँ प्रश्न आते तो भगवान जो है युद्ध भूमि से भाग गए और युद्ध नहीं किए, इसका मतलब भयभीत हो गए। तो भयभीत होके वो भागे, साधारणतः कोई युद्ध भूमि से भागेगा तो क्यों भागेगा, भयभीत होके भागेगा। और 23 अक्षौहिणी बहुत बड़ी सेना है ना, इतनी बड़ी सेना देख के जो है कोई भी भयभीत हो सकता है। तो आचार्यगण हमें बताते हैं और आगे ये स्पष्ट होगा कि यहाँ भगवान के बहुत सारे उद्देश्य थे और एक बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था जिसके कारण भगवान ने इस बार अवॉइड किया जरासंध से युद्ध करना। क्योंकि अभी 23 अक्षौहिणी वो लेके आया है, अभी उन सब से युद्ध करेंगे उनको, तो उसमें समय जाएगा, शक्ति जाएगा, तो अभी समय नहीं था इस बार भगवान के पास। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्जेंट कार्य था। तो वो क्या था, तो वो आज का हमारा विषय है, हाँ रुक्मिणी देवी का हरण। हाँ तो रुक्मिणी देवी के साथ भगवान का विवाह होना है और अभी रुक्मिणी जी ने एक संदेश भेजा है।
तो वो जो ब्राह्मण के माध्यम से एक संदेश भेजा है भगवान के लिए, तो ब्राह्मण वो आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं, द्वारका पहुंचने वाले हैं। और अभी भगवान अगर यहाँ अभी जरासंध से अगर युद्ध करने में लग जाएंगे तो उसमें बहुत समय निकल जाएगा। तो इसलिए भगवान ने उसको अवॉइड किया कि ये जो समय शक्ति है बर्बाद नहीं करें यहाँ जरासंध के साथ, इसको वैसे चकमा दे के हम निकल सकते हैं अभी, है ना। तो इसलिए भगवान क्या है, इस बार जरासंध को चकमा दे के निकल गए अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तो क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यहाँ अभी रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह होगा, फिर एक एक करके बहुत सारी जो भगवान की रानियां हैं सबका विवाह जो है उनके साथ होगा एक एक करके। तो सारी जो लीलाएं हैं वो आगे आएंगी। तो एक्चुअली यहाँ वर्णन है कि कैसे जब कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है उसके बाद फिर कृष्ण जो हैं वो द्वारका के राजा बना दिए जाते हैं। उग्रसेन फिर उनको बना देते हैं कि आप जो हैं राजा बनिए। तो एक्चुअली वही है, राजा बिना रानी के राजा नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ये विवाह होता है, उसके बाद फिर भगवान राजगद्दी संभालते हैं। तो इसलिए पूरा ये जो है पूरा अध्याय है, 3 अध्याय हैं यहाँ पे, जिसमें पूरा जो रुक्मिणी देवी के साथ भगवान का विवाह किस तरीके से होता है। तो जब यहाँ ये प्रश्न पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी, ये परीक्षित महाराज, कि भगवान क्यों जो है युद्ध नहीं किए, भगवान क्यों भाग गए युद्ध भूमि से, तो फिर शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये उद्देश्य था, हाँ, कि रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को भेजा था संदेश वाहक के रूप में, तो उससे मिलना था उन्हें। फिर परीक्षित महाराज फिर और प्रश्न पूछते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान ने रुक्मिणी देवी के साथ विवाह जो किया वो राक्षस विवाह किया। तो एक्चुअली बताया है विवाह के 8 प्रकार हैं। तो उसमें 8 प्रकार के विवाह हैं। तो उसमें देवी, ब्रह्मा, गंधर्व, आसुरी, राक्षस, पिशाच, ऐसे करके टोटल 8 हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं। तो उसमें से एक है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में क्या होता है कि जो दूल्हा है दुल्हन को अगवा कर लेता है, किडनैप कर लेता है। और क्षत्रियों में ये बहुत चलता है। आजकल तो क्षत्रिय बचे नहीं वैसे, लेकिन जो क्षत्रिय कुल परंपरा जहाँ चलती है तो वहाँ ये कॉमन है। क्योंकि क्षत्रिय अगर विवाह करेगा तो उसको अपना जो बल है, शौर्य है, वो दिखाना होता है उसको। हाँ, तो साधारणतः ऐसे ही वो जो है किडनैप करता है, तो फिर जो दुल्हन के जितने भी घर वाले हैं तो उससे उनको युद्ध करना होता है, जो कि वो भी बहुत बड़े योद्धा होते हैं सब। तो उन सबसे युद्ध करके उनको हरा के फिर जो है वो, तो फिर बाद में सब सेटल हो जाता है। जैसे यहाँ वर्णन आता है, बाद में सब जो है सेटल हो जाता है। उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी जो पुत्री है वो एक शूरवीर के साथ उसका विवाह हुआ है। हाँ, तो ये भाव है, ये क्षत्रिय जो है स्वभाव है। तो यहाँ अभी तो फिर कैसे, तो ये जो राक्षसी, तो भगवान ने बिल्कुल ऐसे ही विवाह किया, राक्षस विवाह, कि रुक्मिणी जी का उन्होंने हरण किया। तो ये परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं शुकदेव गोस्वामी कि ये कैसे भगवान ने कैसे विवाह किया। तो अभी ये समझाने के लिए, बताने के लिए फिर पूरी जो घटना है, हाँ, उसका फिर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो फिर बताते हैं कैसे विदर्भ नरेश थे भीष्म का, हाँ, तो उनके जो हैं उनकी ये पुत्री थी रुक्मिणी, और उनके 5 पुत्र भी थे, जिसमें सबसे बड़ा जो था वो था रुक्मी। तो रुक्मी जो है बड़ा भाई था रुक्मिणी का। तो अभी रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई, तो वर्णन है कि उनका जो सौंदर्य है
अति अद्भुत सौंदर्य था उनका। तो जो रुक्मी था, जो उनका बड़ा भाई था, उसने उनका विवाह तय कर दिया किसके साथ? शिशुपाल के साथ। और किस उद्देश्य से? दरअसल भीष्म का, जो कि रुक्मिणी के पिता होते हैं, और जितने भी बाकी भाई होते हैं और बाकी जितने भी संबंधी होते हैं, सब चाहते होते हैं कि रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण के साथ हो। हाँ, लेकिन सिर्फ रुक्मी जो है वो नहीं चाहता था, और वो खासकर कृष्ण से द्वेष के कारण उसने शिशुपाल को चुना, क्योंकि शिशुपाल जो है वो कृष्ण से बहुत ज़्यादा शत्रुता रखता है। तो इसलिए विशेषकर शिशुपाल को उसने चुना कि नहीं, कृष्ण नहीं, शिशुपाल से जो है रुक्मिणी का विवाह होगा। तो भीष्म का को ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी शिशुपाल में, लेकिन बस अपने बड़े पुत्र के साथ जो आसक्ति है उसके कारण वो कुछ विरोध नहीं किए इसका, वो मान गए चलो ठीक है, ठीक है, शिशुपाल भी जो है एक राजकुमार है तो ठीक है, उसके साथ जो अभी हम देख सकते हैं विवाह का। तो इसलिए भीष्म का ने कुछ ज़्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन वो ज़्यादा उसके सहयोग में भी नहीं थे, मतलब न्यूट्रल थे वो। लेकिन उनकी मन इच्छा थी कि कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह हो, लेकिन रुक्मी के कारण वो कुछ कह नहीं सके। और रुक्मिणी भी जब ये सुनती हैं कि रुक्मी ने इस तरह से निर्णय लिया है, तो वह भी बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी ने मन ही मन भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया होता है। हाँ, तो उनके लिए बहुत ही कष्ट होता है जब वो ये सुनती हैं। तो तुरंत वो एक ब्राह्मण को भेजते हैं, अपना संदेश ब्राह्मण के माध्यम से भगवान को पहुंचाते हैं। तो वही, तो वो जो ब्राह्मण अभी जब आ रहा है तो इसलिए भगवान जो जल्द से जल्द द्वारका पहुंचते हैं और उन ब्राह्मण से मिलते हैं। तो अभी उनका जो संदेश है, हाँ, और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे ही ब्राह्मण आते हैं तो भगवान किस तरीके से उनका आदर सम्मान करते हैं। तो यहाँ वर्णन है कि जैसे ही वो ब्राह्मण वहाँ आते हैं तो उस समय भगवान अपने स्वर्ण सिंहासन पे बैठे होते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि ब्राह्मण आए हैं तो तुरंत वो अपने सिंहासन से उठते हैं और अपना सिंहासन ब्राह्मण को जो है अर्पण करते हैं कि आप बैठिए उस पर। तो ब्राह्मण को वो अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाते हैं और फिर उनकी फिर पूजा करते हैं, जैसे बाकी सब जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे भगवान ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। हाँ, और उनके फिर चरण धोते हैं। ये हम देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव भगवान सुदामा के साथ भी करते हैं, सुदामा जब आते हैं मिलने। तो भगवान अपने आचरण से आदर्श स्थापित कर रहे हैं, कैसे ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। तो स्वयं वो जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये भगवान गीता में ही बताते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनाः सेयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा लोग उसका अनुकरण करेंगे, लोग बस उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए भगवान आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि भगवान अभी जो है सबसे उच्च यदुकुल में सबसे उच्च स्थान पे हैं, तो वो जैसा आचरण करेंगे वैसा सब फॉलो करेंगे। तो इसलिए वो यहाँ स्थापित कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का क्या महत्व है। फिर ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चर्चा होता है यहाँ पे। हाँ, तो भगवान ऐसे पूजा करते हैं ब्राह्मण की, फिर उनको फिर आराम करने का समय देते हैं, स्थान देते हैं, कक्ष देते हैं कि वो आराम करें, क्योंकि भी यात्रा करके आए हैं। हाँ, तो विदर्भ जो ये रुक्मिणी जी का जो जगह है वो उत्तर दिशा में बताया, उत्तर दिशा में कहीं है, और ये द्वारका जो है वो कहाँ है, बिल्कुल इस तरफ। तो इतनी दूरी तय करके वो ब्राह्मण आए हैं, तो इसलिए पहले उन्होंने उनको विश्राम करने का जो है समय दिया। इस तरीके से फिर विश्राम किया
और फिर धीरे से फिर जो है वापस भगवान फिर जाते हैं उनके पास और फिर उनसे फिर बड़े ही सुंदर वचनों में उनसे पूछते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यहाँ एक सेकेंड, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। तो ये ब्राह्मणों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि मन उनका शांत रहता है। हाँ, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए भी वो भगवान तो जब उनका हालचाल पूछ रहे हैं तो उनसे ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कि आपका जो है मन सदैव शांत है। और फिर उनसे पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट ना हो तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। तो पता है हम क्यों भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में? यही कारण है, असंतुष्टि। जैसी भी हमारी स्थिति है उससे हम संतुष्ट नहीं है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमेशा लगता है कि ये तो कम है, जो जितना भी है कम है। हाँ, तो ये बताया। तो ब्राह्मण का गुण क्या है कि जितना है उससे वो संतुष्ट रहेगा, कभी भी वो अधिक की कामना नहीं करेगा। वो ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता। तो ये बताया, जो संतुष्ट नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वो ये हम देखते हैं, ये जो उपदेश है वो वामन देव भी देते हैं बलि महाराज को। वहाँ पर भी ये सेम शिक्षा वामन देव देते हैं। किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। तो ये बताया, जो संतुष्ट है वो किसी परिस्थिति में वो सुखी रह सकता है। वो तो ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है ये। तात्पर्य यह है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। तो ये जो है एक योग्यता है, एक गुण है वास्तविक ब्राह्मण का। तो आजकल हम देखते हैं बहुत आज जन्म से अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हैं। लेकिन यहाँ वर्णन है कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा होने से जो है व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता, उसमें ब्राह्मण के ये गुण भी होने चाहिए। ठीक जैसे एक इंजीनियर का अगर कोई बेटा है तो बस इंजीनियर का बेटा होने से वो इंजीनियर नहीं हो जाएगा, उसे प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ उसमें वो गुण है कि वो कार्य कर सकता है। तो ठीक उसी तरीके से ब्राह्मण के कर्तव्यों को निभाने के लिए वो ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, सिर्फ जन्म से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ बताया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी दशा में अशांत नहीं होता है और हर परिस्थिति में वो संतुष्ट रहता है। इस आधुनिक समय में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निंद पद को स्वीकार कर लिया है। तो आज हम क्या देखते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं लेकिन शूद्र जैसा उनका आचरण है। तो शूद्र मतलब क्या है, जो जैसे हम देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। हाँ, तो ब्राह्मण है वो क्या है, जो वेदों का अध्ययन करते हैं हाँ और उसको सिखाते हैं, बुद्धिमान वर्ग जो है। और जो क्षत्रिय है वो क्या है, वो बाहु हाँ जो रक्षा देता है समाज को, तो वो क्षत्रिय वर्ग का कार्य है। फिर हम देखते हैं वैश्य है, वैश्य क्या है, उत्पादन करते हैं, समाज की जो आवश्यकता है उसका उत्पादन करते हैं, अन्न है, दूध है, जो भी मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य समाज की उसका वो उत्पादन करते हैं। फिर बताया फिर शूद्र हैं, शूद्र क्या है, इन तीनों को असिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ये तीनों कार्य करने का उनमें गुण नहीं है। वो ना तो उनमें उतनी बुद्धि है कि वो वेदों का अध्ययन कर सके, समझ सके, उसको समझा सके और इस तपस्या का जीवन जी सके, वो भी संभव नहीं है उनके लिए। क्षत्रिय का कार्य कर सके वो भी संभव, वो गुण नहीं है उनमें, ठीक है। और वैश्य के जैसे उत्पादन कर सके वैसा भी उनमें गुण नहीं है। तो इसलिए क्या है, वो लेबर क्लास है ना।
तो अभी हम देखते हैं अभी भी लेबर क्लास है, हमेशा रहेगा समाज में। तो अभी ये जो लेबर क्लास है तो वो क्या है बेसिकली, आज हम देखते हैं कि आज कलयुग में क्या है, स्किल्ड लेबर है ना। तो लेबर मतलब कि वो नौकरी कर रहा है बेसिकली। जैसे हम देख रहे हैं जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, वो किसी की नौकरी नहीं कर सकते, वो नौकरी का जो कार्य है वो शूद्र का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि कलयुग में क्या है, वो ऐसे अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं लेकिन शूद्र वाला कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना। तो नौकरी मतलब जैसे ही ब्राह्मण ने एक नौकरी की किसी और की, तो तुरंत वो जो है शूद्र से भी नीचे गिर गया। वो भागवतम में बताया, नारद मुनि बताते हैं, अश्व वो क्या है, श्व वृत्ति। श्व मतलब कुकुर, कुत्ता है ना। तो ब्राह्मण अगर किसी की नौकरी करता है तो वो कुत्ते के स्तर पे गिर गया है वो, एक्चुअली ये स्थिति है। तो इसलिए बताया आपातकालीन स्थिति में भी एक ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय का कार्य कर सकता है और अधिक से अधिक वैश्य का, लेकिन शूद्र का कभी नहीं, क्योंकि शूद्र का किया तो गया, फिर वो ब्राह्मण किसी भी हालत में नहीं है। तो इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति में बताया है कि ठीक है वैश्य तक वो कार्य कर सकता है। जैसे हम देखते हैं द्रोणाचार्य की स्थिति ऐसी होती है। द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण हैं लेकिन उनकी आपातकालीन स्थिति ऐसी होती है, उनको जो है वो अपने परिवार को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो फिर क्षत्रिय का कार्य करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी वो एक तरह से गुरु का कार्य कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जो अस्त्र विद्या है वो कौरवों को वो सिखा रहे हैं। हाँ, तो आपातकालीन स्थिति में इस तरीके से ब्राह्मण कार्य कर सकता है। लेकिन शूद्र वाला जो कार्य है, खासकर जो नौकरी वाला कार्य है, वो करेगा तो फिर ब्राह्मण नहीं है। अब बोलेंगे इसमें हम ये नहीं कह रहे कि नौकरी करना जो है वो निकृष्ट है, ठीक है, वो गुण के अनुसार है। तो ठीक है, तो उसका गुण वो गुण है, तो फिर वो ब्राह्मण अपने आप को क्लेम नहीं करे। हम इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये चीज गलत है कि वो अभी ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है और फिर अपने आप को ब्राह्मण क्लेम कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। ये पॉइंट है। नौकरी करो उसमें कोई दिक्कत नहीं, नौकरी करो आप कमाइए जो कुछ है, लेकिन आप फिर वो ब्राह्मण नहीं है, फिर वो पॉइंट ये है समझने की। तो यहाँ प्रभुपाद ये चीज लिख रहे हैं कि तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निंद्य पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए। हाँ, वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वह कभी भी शूद्र अथवा शूद्रों से भी निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता है। तो यहां वर्णन है, प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि ब्राह्मण विवेकपूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूं। तो भगवान जो है वो ब्राह्मण और वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं और वैष्णव सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है तो किस लिए है, वो एक्चुअली सबके कल्याण के लिए है। हाँ, सब जो भूल गए हैं अपना संबंध भगवान से, उनको फिर से याद दिलाने के लिए। तो इस तरीके से भगवान यहाँ वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे जो वैष्णव हैं वो सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो ये वास्तविक कल्याण है कि जो जीव भूल गया है अपना संबंध भगवान से, उसको फिर से वो याद दिलाना, क्योंकि वो उसके सारी समस्या का हल है। तो वह जन साधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं, दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं और सदैव शांत चित्त रहते हैं। तो इसलिए ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में फिर वैष्णव है, ठीक है। तो ब्राह्मण भी, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। हाँ, तो उसमें भगवान कह रहे हैं, तो साधारणतः जितने भी ब्राह्मण हैं, क्योंकि उन सब में ये कॉमन है, ये गुण जो है वो अलग अलग कार्य करेंगे। जैसे कोई ब्राह्मण हो सकता है वो जो है वेदों की शिक्षा देने में पारंगत हो, कोई ब्राह्मण है वो मतलब अलग अलग विभाग में पारंगत है ना। तो इस तरीके से उनके जो पठन पाठन यजन याजन, कोई ब्राह्मण है जो यज्ञ करने में बहुत पारंगत है। हाँ, तो इस तरीके से जैसे हम देखते हैं ना, आज भी जैसे इंजीनियरिंग होती है
तो स्पेशलाइजेशन होता है ना, उसके बाद बीटेक होता है, एमटेक होता है, फिर एमएस होता है, पीएचडी होता है ना। तो पीएचडी जाते हैं तो एक टॉपिक होता है बस, हाँ, मतलब वो पूरा जो विषय है, इतना बड़ा विषय है, तो उसका बस एक टॉपिक है, उसमें उसका स्पेशलाइजेशन है। तो ठीक इसी तरीके से तो ब्राह्मण वर्ग है, तो वो उनको पूरे वेदों का ज्ञान है, लेकिन वेदों के कुछ विभाग में उनका स्पेशलाइजेशन है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के ब्राह्मण रहते हैं। तो उनमें से भी सबसे उच्च है वैष्णव। क्यों? क्योंकि वैष्णव जो है वो वेदों का जो लक्ष्य है उधर तक पहुंच गए हैं वो। तो जैसे गीता भगवान बताते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, कि वेदों का लक्ष्य क्या है? मुझे जानना है। तो इसलिए वैष्णव तो जो है वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इसलिए बताए, तो इसलिए भगवान दोनों को ही जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से भगवान जो है फिर आगे फिर ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपके आने का विशेष उद्देश्य लग रहा है। अगर आपको संकोच ना हो तो आप कृपया बताइए कि आपका आने का उद्देश्य क्या है। हाँ, यह वर्णन है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। एक्चुअली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब हमें सीखने को मिल रहा है कैसे जो है बात करनी चाहिए। आजकल जो है शिष्टाचार है ही नहीं किसी को। हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं भगवान कैसे जो है बात कर रहे हैं ब्राह्मण से। तो ये हमें सीखना चाहिए कि जो हमसे उच्च स्तर पे हैं उनसे कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, जो हमारे समकक्ष हैं उनसे कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, जो हमारे नीचे हैं, मतलब हमसे छोटे हैं, हाँ, तो उनसे कैसे व्यवहार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम देखते हैं भगवान के चरित्र से हम ये चीज़ सीख सकते हैं। भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनसे हमें ये सीखने को मिलता है। तो इसलिए इसको ध्यान से इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो फिर हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है। फिर जो है अभी ब्राह्मण फिर संदेश देते हैं। तो रुक्मिणी जी का पूरा जो संदेश है वो सुनाते हैं कि रुक्मिणी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और तो ये बहुत बड़ा संदेश है, तो इसको अभी तो पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, लेकिन सार में मैं बता देता हूँ कि पूरे संदेश में रुक्मिणी जी कहती हैं कि जब से मैंने आपके विषय में सुना है मैं आपसे आकृष्ट हो गई हूँ। तो ये एक्चुअली ये होता है। हाँ, रुक्मिणी जी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं, कभी भी नहीं देखा उनको। तो फिर प्रश्न उठता है फिर कैसे उनसे जो है उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि कृष्ण ही मेरे पति होंगे। तो यहाँ वर्णन आता है कि क्योंकि जो राजा भीष्म का हैं वो बहुत पुण्यशाली होते हैं, तो उनके महल में जो ऋषि मुनि हैं वो आते रहते हैं नियमित रूप से, और उनका वो जो है स्वागत सत्कार करते रहते थे। तो ऐसे ऋषि मुनियों से, और खासकर नारद मुनि आते थे, तो नारद मुनि से रुक्मिणी जी ने कृष्ण के विषय में सुना। तो कृष्ण की जो 6 विभूतियाँ हैं उसके बारे में पूरी तरीके से रुक्मिणी जी ने सुना। तो वो सुनते ही रुक्मिणी जी उनसे आकृष्ट हो गई और उन्होंने निर्णय ले लिया कि कृष्ण ही, अगर मैं किसी से विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, है ना। ऐसा रुक्मिणी जी ने पूरा निर्णय ले लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया। तो अभी यहाँ वो संदेश देते हैं ब्राह्मण के माध्यम से और फिर बताते हैं कि आप कैसे, तो इसलिए आप मुझे अगवा कर लीजिए। रुक्मिणी जी कहती हैं पत्र में कि अभी जो मेरा बड़ा भाई है इसने जबरदस्ती जो है मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है, जो कि मेरी भी इच्छा नहीं है और किसी हमारे संबंधियों की किसी भी इच्छा नहीं है, लेकिन बस उसकी दृढ़ जो है संकल्प है ये। तो अभी एक ही विकल्प है कि आप आए और मुझे अगवा करके ले जाएं। इसी तरीके से जो है हमारा फिर विवाह हो सकता है। और तो अभी आप अगवा करेंगे तो फिर उसमें स्वाभाविक युद्ध होगा। अब युद्ध होगा तो उसमें जो है बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हाँ, तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि एक तरीका है जिसमें खून खराबा सबसे कम होगा। हैं, मतलब रुक्मिणी जी पूरी योजना देती हैं कि हमारी एक प्रथा है कि विवाह से पहले जो दुल्हन है वो अंबिका देवी का जो मंदिर है वहाँ जाके पूजा करती है, उनका जो है अनुग्रह
प्राप्त करती है और फिर वापस महल आती है। ठीक है, ये प्रथा है। तो इसलिए मैं जो है महल से निकल के वो मंदिर जाऊंगी और पूजा करके वापस आऊंगी। तो या तो जाते वक्त या वापस आते वक्त, इन दोनों में से किसी एक स्थिति में आप मुझे अगवा कर सकते हैं, है ना, आप मुझे किडनैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और फिर वह कहती हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर मैं जो है ये मतलब मैं फिर ये जीवन जो है वो नहीं रहेगा फिर, ऐसे वो कहती हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं उपवास तथा शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्म संयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं तो वह जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। क्योंकि यहाँ वर्णन है, यहाँ वो कहती हैं कि एक्चुअली भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, एक जीवन में संभव नहीं है। हाँ, तो इसलिए रुक्मिणी जी उसके लिए भी तैयार हैं कि अगर इस जीवन में नहीं तो फिर इस जीवन में हम तपस्या करेंगे, हाँ, और अगले जीवन में उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ रुक्मिणी देवी जो हैं भगवान के साथ उनका माधुर्य रस में जो है संबंध है। तो हमने ये पढ़ा है बहुत बार कि सभी जीवों का एक विशेष संबंध है भगवान के साथ। तो यहाँ रुक्मिणी जो है वो स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ही विस्तार है। तो इसलिए उनकी स्वाभाविक स्थिति है भगवान के साथ जो है माधुर्य रस में उनका संबंध है। तो इसलिए वह यहाँ उनका भाव जो है पूरा यहाँ प्रकट हो रहा है कि वो तैयार हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, कितना भी तपस्या कितना भी कष्ट लेने के लिए वो तैयार हैं। तो यहाँ वर्णन है, तो वह जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। क्या कार्य? हाँ, उपवास तथा शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्म संयम तथा तपस्या का पालन। तो भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है भक्ति में। अगर ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। तो श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने का जो मूल्य है, हम देखते हैं ना, कुछ हमें अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ता है ना, कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। हाँ, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या मूल्य चुकाना है? हमें दृढ़ निश्चय होना है ना। जितना भी भगवान की सेवा में जो भी तपस्या है, जो भी कष्ट है, उसको उठाने के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ रुक्मिणी जी जो है तैयार हैं कि अगर भगवान अगर उनका प्रस्ताव अस्वीकार भी कर दें, ठुकरा भी दें, तो भी वो तैयार है तपस्या करने के लिए और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि ऐसा नहीं कि भगवान जो है तुरंत जो है हमें प्रेम प्रदान करें। भगवान जो है वो कितना भी समय ले सकते हैं, भगवान के ऊपर है। तो स्वराट, तो कृष्ण जो है वो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो लीला है ना, वो यही स्थापित कर रही हैं कि कृष्ण अपहरण करके भी विवाह कर सकते हैं। साधारणतः हम देखते हैं भगवान राम ऐसा नहीं किए। हाँ, क्योंकि राम जो है मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि एक आदर्श क्या है, लेकिन कृष्ण जो है वो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए कृष्ण क्या है, इतना मर्यादा स्थापित करने में ज़्यादा वो नहीं है। वो जो भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए जो भी आवश्यक है वो करने के लिए रेडी हैं। वो चाहे से वो सामान्य मर्यादा के कितना ही दूर क्यों ना हो। तो इसलिए अभी ये अपहरण करना मर्यादा में नहीं आता। ऑफकोर्स क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय में अलाउड है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं भगवान राम ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि राम जो है वो मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि आदर्श कैसा होना चाहिए। लेकिन कृष्ण जो है स्थापित कर रहे हैं कि भगवान का अर्थ क्या है। भगवान स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, और जो भी वो करेंगे वो अच्छा ही होगा। लेकिन कोई दूसरा अगर नकल करेगा तो वो फिर बुरा होगा। वो
हाँ, तो इसलिए भगवान चोरी भी कर सकते हैं, अपहरण भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, गोपियों के साथ नृत्य भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति अगर करेगा तो वो फिर जो है उसका पतन हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बताए, भगवान जो है परम पवित्रम, परम पवित्र हैं वो। वो जो करेंगे वही नैतिकता है। हाँ, तो ये जो है पॉइंट भक्त ही समझ सकते हैं, अभक्त कभी नहीं समझ। अब इसलिए अभक्त जो है इसलिए लीलाएं कभी नहीं समझ सकते। हाँ, तो ये तो यहाँ ये वर्णन है। तो इसलिए यहाँ जो है तो भगवान की जो कृपा है उसको, उसका मूल्य जो है वो क्या है, हमारा दृढ़ निश्चय, ये कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कितना भी जो है कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। ठीक है, तो यही एकमात्र मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो बोले प्रभु जी कोई शॉर्टकट है क्या? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, कोई शॉर्टकट है? एक्चुअली शॉर्टकट चैतन्य महाप्रभु दे दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो दिए हैं एक तरह से देखा जाए तो शॉर्टकट है, कलयुग के लोग जो कर सकते हैं उतना दिया है। हाँ, कि जो है 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, और भक्तों के संग में जितना इस प्रचार आंदोलन में भाग ले सकते हैं भाग लेने का प्रयास करो। संकीर्तन यज्ञ में लगाओ अपने आप को। तो संकीर्तन यज्ञ कितना आसान है। हाँ, कि हम गायन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हाँ, अगर ये इसको अगर अच्छे से करें, लेकिन वही है कलयुग में ऐसी स्थिति है, इतने पतित है कि ये भी नहीं कर पा रहे हैं। जो भगवान ने इतना लेवल जो है नीचे करके दे दिया है, लेकिन उसको भी नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए प्रयास होना चाहिए कि हम ऑलरेडी बहुत कम कर दिया एक्चुअली कलयुग के लिए, कलयुग के लोगों के लिए बहुत जो है जितना वो कर सकते हैं उतना दिया है। तो इसलिए प्रयास होना चाहिए कि जितना हमें दिया है आचार्यों ने इतना हम अच्छे से फॉलो करें उसको। तो उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने हमें जितना दिया है उसको हम दृढ़ता से उसको पालन करें। तो फिर भगवान की कृपा हमें मिलेगी, और यही एकमात्र मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ रुक्मिणी जी के जो भाव है वो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ काम वासना नहीं है। तो इसलिए जो भगवान का गोपियों का संबंध है, भगवान का जो द्वारका की रानियां हैं उनके साथ संबंध है, वो काम वासना पे आधारित नहीं है, वहाँ पे वास्तविक प्रेम है। क्योंकि यही लक्षण है ना, काम वासना में क्या होता है, बस चाहिए चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं रुक्मिणी जी तैयार हैं कितना भी प्रतीक्षा करने के लिए, और ऐसा नहीं कि बस चाहिए चाहिए। हाँ, वो प्रतीक्षा करने के लिए रेडी हैं और कितना भी कष्ट उठाने के लिए तैयार है। तो यही डिफरेंस है काम में और प्रेम में। हाँ, तो प्रेम में जो है सेक्रीफाइस है, और काम में क्या है, बस भोग भोग। हाँ, तो यहाँ भोग वृत्ति नहीं है। तो यहाँ अभी जब ब्राह्मण अपना संदेश पूरा करते हैं तो फिर भगवान फिर कहते हैं बिल्कुल मेरी भी यही इच्छा है, मैं भी जो है रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूँ। तो अभी हम प्रस्थान करते हैं। एक्चुअली ब्राह्मण बोलते हैं कि देखिए ये संदेश है रुक्मिणी जी का, अभी आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना होगा। हाँ, ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ ब्राह्मण कह रहे हैं किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल ही कीजिए, अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। तो भगवान फिर तुरंत अपने जो सारथी है दारुक उसको आदेश देते हैं कि मेरा रथ तैयार करो। तो भगवान का रथ जो है वो तैयार होता है, और यहाँ वर्णन है उनके 4 विशेष घोड़े होते हैं। तो उन 4 विशेष घोड़ों को तैयार करता है दारुक, और उन चारों की विशेषता क्या है? एक विशेषता यहाँ दिखती है कि चारों बहुत फुर्तीले होते हैं। हाँ, जैसे यहाँ वर्णन है उन्होंने द्वारका से विदर्भ की जो दूरी है वो एक रात में तय कर ली, मतलब 12 घंटे में, और ये है बहुत बहुत बड़ी दूरी है, यहाँ बताया है। तो मैं बताया द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में, तो पश्चिम से उत्तर की ओर जा रहे हैं, और उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है। मतलब 1000 लगभग 1000 मील की दूरी
जो है इन घोड़ों ने तय करी 12 घंटे में, मतलब एक रात में जो है वो पहुंच गए वहाँ। और इन घोड़ों का वर्णन है, हाँ, इनका नाम का भी वर्णन है। तो एक का नाम है शैव्य, हाँ शैव्य, और इसका और उनका रंग का भी वर्णन है। इतना डिटेल में वर्णन है, हाँ, कि एक घोड़े का नाम है शैव्य और उसका रंग है हरित वर्ण, तोते के जैसा रंग, हरे रंग का घोड़ा। कभी देखा किसी ने? कभी देखा नहीं होगा हरे रंग का घोड़ा, लेकिन भगवान का जो एक घोड़ा है शैव्य, उसका रंग हरा है। और फिर दूसरा घोड़ा है सुग्रीव, हाँ, उसका रंग कैसा है? बर्फ के समान, बर्फ के जैसा रंग था उसका। और तीसरा घोड़ा है मेघ पुष्प, हाँ, उसका रंग है मेघ के जैसा, नवीन मेघ के जैसा रंग था। और चौथा अश्व है बलाहक, उसका रंग कैसा था? भस्म के जैसा। तो ये जो है 4 घोड़े जो है तैयार करता है दारुक, और भगवान के रथ को वो ऐसे विदर्भ नगरी पहुंचा देते हैं। तो कुंडिन जो है वो कैपिटल होता है वहाँ का, रुक्मिणी जी जहाँ पे वास करती हैं। और साथ में ब्राह्मण को भी बिठाते हैं, भगवान ब्राह्मण को भी साथ में लेके चलते हैं। फिर जैसे ही वहाँ नगरी के द्वार तक पहुँचते हैं तो तुरंत वो ब्राह्मण को भेजते हैं कि जाके तुरंत जो है रुक्मिणी जी को संदेश दो कि मैं आ गया हूँ। क्योंकि रुक्मिणी जी जो है बहुत व्याकुल हो रही होती है कि अभी तक आए क्यों नहीं, हैं ब्राह्मण अभी तक आया नहीं, कृष्ण पता नहीं कृष्ण ने स्वीकार किया नहीं किया मेरा प्रस्ताव, हाँ, कहीं देवता तो मेरे से प्रसन्न नहीं हो गए हैं, हाँ। तो ऐसे उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, हाँ। तो जैसे ही कृष्ण और ब्राह्मण पहुंचते हैं द्वारका, ये नगरी जो कुंडिन नगरी है उसके गेट पे द्वार तक पहुंचते हैं, तो तभी रुक्मिणी देवी को शुभ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, हाँ। तो वो व्याकुल हो रही होती हैं, लेकिन उसी समय उनको शुभ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शुभ लक्षण क्या है? तो वही लक्षण शास्त्र, जैसे हमने देखा था अशुभ लक्षण जो कंस को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कंस की मृत्यु होने वाली थी, है ना। तो ऐसे ही अभी यहाँ रुक्मिणी जी को भी शुभ संदेश मिलने वाला है ना, कि कृष्ण आ गए हैं और उनका प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये संदेश अभी ब्राह्मण आके देने वाले हैं, तो अभी उनको पहले ही उसके लक्षण दिख रहे हैं। तो क्या लक्षण दिख रहे हैं? यहाँ वर्णन है, स्त्रियों के लिए वर्णन है कि जो उनका बायां जो भाग है शरीर का, तो उसमें बाईं आँख या बायां हाथ या बायां पैर ये फड़फड़ाने लगता है। तो इसका मतलब कुछ शुभ संदेश या शुभ कुछ भविष्य में होने वाला है। और पुरुषों के लिए जो है वो दायां बताया है। और इसका उल्टा है, मतलब अगर स्त्रियों के लिए अगर दायां भाग अगर फड़फड़ा रहा है तो मतलब कुछ अशुभ होने वाला है, और पुरुषों के लिए अगर बायां अगर फड़फड़ा रहा है तो फिर कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये लक्षण शास्त्र है, उसका ज्योतिष का एक भाग है ये निमित्त शास्त्र, कि निमित्तों से हम भविष्य का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ तो जैसे ही उनको ये लक्षण दिखने लगते हैं तो फिर वो रुक्मिणी जी जो है वो हर्षित होती हैं, और तुरंत फिर जो है उनको ब्राह्मण के दर्शन होते हैं, और ब्राह्मण फिर उनको ये संदेश देते हैं, और रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। वो ब्राह्मण को बहुत कुछ देना चाहती हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो उनको नमस्कार करती हैं, और आजीवन जो है उनके प्रति वो कृतज्ञ रहेंगी। ये वो ऐसा वो अपना भाव प्रदर्शित करती हैं। तो उन्होंने बताया है, यस, तो ब्राह्मण ही बताते हैं कि कृष्ण आ गए हैं और उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया है, और अभी वो जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपका जो प्लानिंग है कि अभी आप बाहर निकलेंगे तो उस समय आपको वो किडनैप कर लेंगे, हाँ। तो इस तरीके से फिर जो प्रथा थी, हाँ, तो प्रथा के अनुसार फिर रुक्मिणी जी निकलती हैं, सब सारे बॉडीगार्ड होते हैं सब, है ना, उनकी रक्षा के लिए। सो सारी जो स्त्रियां होती हैं, जो महल की जितनी भी स्त्रियां हैं, महत्वपूर्ण स्त्रियां हैं, वो इर्द गिर्द होती हैं, और फिर जितने भी सैनिक हैं, हाँ, वो सब इर्द गिर्द होते हैं। और इस तरीके से जो है रुक्मिणी जी प्रस्थान करती हैं, तो महल से मंदिर की ओर। तो वो फिर पूजा करती हैं, पूजा करके फिर निकलते हैं। और पूजा में भी यहाँ वर्णन है कि वो देवी से क्या मांगती हैं,
हाँ, साधारणतः जो लोग हैं देवी की आराधना करते हैं तो वो भौतिक लाभ मांगते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ रुक्मिणी जी बस एक ही चीज़ प्रार्थना कर रही थी कि कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हो, बस। हाँ, यही जो है वो पूरे समय प्रार्थना कर रही थी। तो जब पूजा करके फिर वो निकलते हैं तो उस समय वर्णन है कि कैसे एक शेर लोमड़ियों के बीच से अपने शिकार को उठा के ले जाता है, उस तरीके से भगवान जो हैं सबके देखे देखे सब देख रहे हैं। वहाँ वर्णन है कि सब हैं, जरासंध हैं, शिशुपाल है, दंतवक्र, विदुरथ, ये सारे जितने भी शत्रु हैं और अपने सब जो हैं अपनी सेनाओं के साथ आए हैं। हाँ, यहाँ वर्णन आता है, शिशुपाल जाता है यहाँ कुंडिन, जो रुक्मिणी जी का जो स्थान है, तो जब वो जा रहा होता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो विवाह के लिए जा रहा है, ऐसा लगता है ऐसे कोई युद्ध के लिए जा रहा है वो, क्योंकि अपनी सारी सेना लेके जाते हैं वो, क्योंकि उनको पता होता है कि कृष्ण आएंगे। ये खबर फैल चुकी होती है कि कृष्ण जो है वो प्लानिंग चल रही है कि किडनैप करने के लिए आएंगे, तो इसलिए जितने भी जो राजा हैं वो तैयार होते हैं। शिशुपाल और जरासंध खासकर, उन्होंने सबको तैयार कर रखा होता है, तैयार है ना, अगर कृष्ण आए तो फिर हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। तो इस तरीके सब हैं वहाँ। और यहाँ वर्णन जैसे रुक्मिणी जी आती हैं मंदिर से तो उनका सौंदर्य देख के सारे जितने भी जो राजा होते हैं वो सब अपने घोड़ों से, हाथियों से गिर जाते हैं। हाँ, इतने जो हैं प्रभावित हो जाते हैं वो रुक्मिणी जी का सौंदर्य देखकर। हालांकि पूरा सौंदर्य नहीं देख पाते, फिर भी थोड़ा भी जो सौंदर्य देख पाते उसमें भी उनका जो है वो ये बेहाल हो जाते हैं वो। हाँ, तो तब जो है देखते हैं, तब भगवान फिर उस समय सबके बीच में से रुक्मिणी जी को उठा के ले जाते हैं रथ में। और यहाँ वर्णन है कि जब द्वारका से जब निकलते हैं कृष्ण ब्राह्मण को लेके, तो वो अकेले निकलते हैं, है ना। और बलराम को फिर खबर मिलती है कि ऐसे निकल गए हैं और ये ऐसा ऐसा होने वाला है, युद्ध वाली स्थिति है। तो फिर पीछे से फिर बलराम पूरे यदु वंश की सेना है उसको लेके निकलते हैं। हाँ, तो जब भगवान जब किडनैप करते हैं, उठा लेते हैं रुक्मिणी जी को, तो फिर बलराम फिर आ जाते हैं सीन में। हाँ, बलराम और फिर यदुवंश के जितने भी सैनिक हैं वो फिर सारे राजाओं से युद्ध करते हैं। तो यहाँ बड़ा ही अद्भुत वर्णन है कि कैसे उनके मध्य में युद्ध होता है। पूरा जो है यदुवंश के बस थोड़े सैनिक हैं और ये सारे जो हैं इतने सारे सैनिक हैं, सब जो हैं आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में जो यदुवंश के सैनिक हैं वो अपना पराक्रम दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या होता है, जितने भी जो ये बाकी राजाओं के सेना होती हैं, तो सेना के जितने भी हाथी हैं, घोड़े हैं और सैनिक हैं, उन सब के अंग बिखरने लगते हैं, है ना। सर उड़ रहे हैं, हाथ उड़ रहे हैं, पैर उड़ रहे हैं, तीरों से कट रहे हैं, ऐसी स्थिति दिखती है। और रक्त की नदी बह रही है, ऐसे जो है पैरों पे पैर ऐसे कटे हुए पैर ऐसे पड़े हुए हैं, कटे हुए हाथ ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ, सब किसके? सैनिकों के, हाथियों के, घोड़ों के, मतलब कोई बचा नहीं, सब ऐसे जो है ऐसा दृश्य क्रिएट हो जाता है। तो यदुकुल के जो सैनिक हैं बड़े ही पराक्रम से युद्ध करते हैं। और वहाँ वर्णन है कि जब ये युद्ध प्रारंभ होता है तब रुक्मिणी जी बहुत भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि वो समय है ना जब रुक्मिणी जी को किडनैप किया है और ये सारे जो जितने भी राजा हैं वो भी आक्रमण कर रहे हैं और यदु वंश की जो सेना है तो उस पर आक्रमण हो रहा है। तो भी रुक्मिणी जी जो हैं भगवान की ओर देखते हैं ऐसे थोड़े भय से कि मेरी वजह से आपने इतना जो है रिस्क उठाया है, हाँ, इतना खतरा उठाया है। और भगवान जो है बड़े हंसते हुए उनको जो है कहते हैं, हाँ, मुस्कान देते हुए कि चिंता मत करो रानी, तुम्हारे सैनिक इन सबको खत्म कर देंगे। हाँ, तो अभी वहाँ भगवान रुक्मिणी जी को ये बताते हैं कि अभी ये सैनिक तुम्हारे सैनिक हैं, ऐसा नहीं कि मेरे सैनिक हैं, क्योंकि अब तुम मेरी रानी हो। तो वहाँ तात्पर्य में वर्णन है कि इस तरीके से भगवान जो है अपना ऐश्वर्य हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन हम जो हैं, हम
जो भगवान की संपत्ति उसको अलग से भोग करना चाहते हैं। तो ऐसी हमारी स्थिति है। लेकिन भगवान जो ये रुक्मिणी जी को जो बोल रहे हैं, एक्चुअली हमको भी वही चीज़ कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ आओ। हाँ, जो मेरा ऐश्वर्य है, सब कुछ है, वो शेयर करने के लिए है ना। साथ में जो है हम मिलके उसको एंजॉय करें। हाँ, लेकिन हमें क्या है, हमें इंडिपेंडेंट एंजॉयर बनना है। हाँ, हमें जो है कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण का जो कुछ है वो सब चाहिए हमें। हाँ, तो ये बताया। तो इसलिए तो रुक्मिणी जी का जैसा भाव है वैसा भाव हमारा होगा तो हमें फिर कृष्ण प्राप्त होंगे। तो कृष्ण प्राप्त होने का अर्थ क्या है? कृष्ण की जो ऐश्वर्य है वो भी स्वाभाविक है उसमें। तो ऐसे रुक्मिणी जी को यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सैनिक इन सबको जो है सबक सिखा देंगे। और फिर वैसा ही होता है। फिर जो ये दृश्य दिखता है, तो जब ये दृश्य दिखता है कि सब जो हैं उनकी सैन्य बल जो है वो खत्म हो रहा है, तो जितने भी राजा होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वो रुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये शिशुपाल जो है वो तो युद्ध कर नहीं रहा है, वो तो डिप्रेशन में चला गया है। हाँ, और इसकी वजह से हम लड़ रहे हैं और हमारा सैन्य बल जा रहा है, कोई मतलब नहीं है अब इस युद्ध का। तो इसलिए वो लोग जो है पीछे हो लेते हैं। हाँ, और शिशुपाल जो है पूरी तरीके से डिप्रेस्ड होता है। और फिर वो लोग सांत्वना देते हैं शिशुपाल को, अरे शिशुपाल तुम क्यों ऐसे डिप्रेस्ड हो? देखो ये जो भी सुख दुख आता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? हम तो बस प्रयास कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हो सकता है कि और अच्छी जो है स्त्री रखी होगी, ये जो है तुम्हारे भाग्य में नहीं थी। ऐसे करके उसको जो है मोटिवेट करते हैं। हाँ, और इस तरीके से फिर जो है शिशुपाल भी फिर समझ जाता है कि आप क्या करेंगे। लेकिन अभी रुक्मी जो है उसको बहुत गुस्सा आता है। तो रुक्मी जो बड़ा भाई होता है रुक्मिणी का, कि ऐसा कैसे हुआ, हम सबके होते हुए बीच में से जो है कृष्ण ऐसे उठा के ले गए हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल हो सकता है शिशुपाल छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा अभी। तो रुक्मी जो है वो प्रण लेता है। क्या प्रण लेता है? कि अगर मैंने इस कृष्ण को अगर सबक नहीं सिखाया, हाँ, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। सबको कह के जाता है, सबको ऐसे जो है ना सीना ठोक के सबको कह के जाता है वो, कि है ना अभी मैं जा रहा हूँ और ये कृष्ण को मैं सबक सिखा के रहूँगा, उसको दंड दे के रहूँगा और फिर मैं वापस आऊँगा। अगर नहीं उसको दंड दे पाया तो फिर मैं अपना मुँह नहीं दिखाऊँगा किसी को। हाँ, ऐसे जो है क्या बोलते हैं उसको, ढींगे हाँकना, है ना। तो ऐसे ढींगे हाँक के गया वो। और एक अपने साथ उसकी एक विशेष सेना थी उसकी, उस सेना को वो साथ में लेके गया। तो भी वर्णन है कि अभी जो कृष्ण हैं वो रास्ते में ही होते हैं, द्वारका पहुँचे नहीं होते हैं, और उतने में जो रुक्मी है वो अपनी सेना लेके रास्ते में ही मिल जाता है। हाँ, तो आक्रमण फिर होता है, वो उधर से वो पीछे से आक्रमण कर रहा है और फिर भगवान भी उसके आक्रमण का जवाब दे रहे हैं। तो उस युद्ध का भी यहाँ वर्णन है। अंततोगत्वा फिर क्या होता है कि भगवान उसके सारे सैनिकों को तो वध कर देते हैं, वो तो जो जितने भी यदुवंश के सैनिक होते हैं वही वध कर देते हैं। और फिर जो रुक्मी है उसको भगवान बस तलवार लेके बस उसको मारने वाले होते हैं। मतलब ऐसी स्थिति होती है कि रुक्मी का रथ, सारथी, उसके जितने जो धनुष होते हैं, जितने भी तीर होते हैं, सब भगवान नष्ट कर देते हैं। हाँ, सब अपने वारों से नष्ट कर देते हैं। फिर लास्ट में रुक्मी के पास बस एक तलवार बचती है, वो तलवार लेके वो भगवान के ऊपर ऐसे आक्रमण करता है, कूदता है। हाँ, तो उस समय उसके तलवार को भी भगवान नष्ट कर देते हैं और अपनी तलवार लेके उसको बस मारने वाले होते हैं। तब रुक्मिणी जो है वो भगवान के चरणों में गिर जाती है, कि है ना मेरा बड़ा भाई है, इसको मत मारिए। हमारे विवाह के अवसर पे आप इसको मारेंगे, तो ये मैं नहीं चाहती। हाँ, तो ऐसे जो है वो प्रार्थना करती है भगवान से कि, और फिर भगवान कि आप कितने महान हैं, आपके सामने क्या है ये रुक्मी, हैं, ये साधारण एक मनुष्य है और आप भगवान हैं, आपकी शक्ति असीमित है, और ये तो क्या है, ये एक तुच्छ मनुष्य है, इसकी शक्ति क्या है, तो आप इसको ऐसे दंड मत दीजिए। तो रुक्मिणी के ऐसे कहने पे भगवान फिर उसको मारते नहीं हैं,
हाँ, उसको लेकिन फिर एक दंड देते हैं। क्या दंड देते हैं? उसका जो है स्पेशल ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? वो लोग करते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना, ऐसा प्लास्टिक सर्जरी ऐसा ही कुछ करते हैं। क्या करते हैं? तलवार से उसकी जो है उसके बाल काट देते हैं और उसकी जो मूंछ है वो आधी काट देते हैं, है ना। और बाल भी कैसे काटते हैं? इधर उधर थोड़े छोड़ते हैं है ना, इस तरीके से, मतलब उसको जो है पूरा कार्टून बना देते हैं। ये है, तो एक क्षत्रिय को कार्टून बनाना ये उसके लिए मृत्यु से बड़ा दंड है यस, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है, अपमान नहीं सह सकता वो। सम्मान उसके लिए सबसे, मतलब जीवन से भी अधिक है उसके लिए सम्मान, और अपमान मृत्यु के समान है उसके लिए। तो इसलिए भगवान पहले डिसाइड तो कर लिया होता है इसको मृत्यु दंड तो देना ही है, लेकिन ठीक है, रुक्मिणी जी कहने पे उसको ऐसे नहीं मारते, लेकिन क्षत्रिय को जैसे मारते हैं वैसे उसको मार देते हैं, कि उसका जो है अपमान करते हैं। फिर जब ये हो जाता है, इसके बाद वर्णन है कि बलराम फिर आते हैं। हाँ, बलराम फिर वहाँ वो सीन देखते हैं कि अरे ये क्या कर दिया रुक्मी को। तो बलराम जो है बड़े भाई होने के नाते फिर कृष्ण को डांटते हैं, तुमने क्या किया ये हैं, अपने साले के साथ ऐसा करते हो हैं। और यहाँ बलराम भी जो है आनंद ले रहे हैं इस लीला का, कि कृष्ण को तो डांट रहे हैं और फिर रुक्मिणी को समझा रहे हैं कि कैसे देखो ये जो है, जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको दंड मिलना चाहिए, है ना तो ये पूरा वार्तालाप है, कैसे जो है कृष्ण ने जो किया उसको भी बलराम सपोर्ट कर रहे हैं और रुक्मी को भी जो है आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारे भाई के साथ जो है वो सही है ना, इससे बुरा होना है। एक्चुअली बाद में फिर वर्णन आता है कि बलराम के हाथों ही इसका वध होता है, रुक्मी मरता है बलराम जी के हाथों ही हाँ, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति वो जाती नहीं है। तो यहाँ वर्णन है कि बलराम समझाते हैं रुक्मिणी को कि ठीक है, जो तुम्हारे भाई के साथ वो वैसा होना था, क्योंकि इसका इतना द्वेष है भगवान के प्रति, तो उसका परिणाम स्वरूप उसके साथ ऐसा हुआ है, तो ठीक है तुम इसलिए बुरा मत मानो। तो ऐसे रुक्मिणी भी जो है आश्वस्त हो जाती हैं। और फिर अभी रुक्मी, क्योंकि उसने इतना वादा किया होता है कि मैं अगर कृष्ण को दंड नहीं दूंगा तो फिर मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो इसलिए फिर वो वापस नहीं जाता है अपने, अब किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा अब वो, तो इसलिए वो क्या है वहीं पर ही अपनी कुटिया बना के वहीं रहने लगता है। वो जाता नहीं है वापस। फिर आगे फिर वर्णन आता है जब अनिरुद्ध का विवाह होता है, अनिरुद्ध या प्रद्युम्न का विवाह होता है, तो उस समय रुक्मी जो है वहाँ होता है और बलराम जी के साथ जो है वो अभद्र व्यवहार करता है। तो बलराम जी को बस गुस्सा आ जाता है उस समय, और फिर बलराम जी अपने गदा लेके बस उसके सर पे प्रहार करते हैं बस, और समाप्त। हाँ, तो रुक्मी जो है बलराम जी के हाथों ही वो मारा जाता है। तो ये तो इस तरीके से फिर कृष्ण जो है वो रुक्मिणी जी को फिर लेके जाते हैं द्वारका, और फिर द्वारका में फिर जो है बहुत ही बड़ा उत्सव होता है। हाँ, विवाह उत्सव होता है, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है। और उसमें फिर रुक्मिणी जी के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको भी बलराम जी फिर आमंत्रण देते हैं। हाँ, बलराम जी सबको सब जो स्थिति है उसको सेटल कर देते हैं। और फिर जो रुक्मिणी जी के पिता हैं भीष्म का वो भी आते हैं विवाह में और अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है कृष्ण से ही रुक्मिणी का विवाह हो। तो इसलिए ठीक है, अभी रुक्मी के साथ जो भी हुआ और जैसा भी हुआ तो अंत भला तो सब भला, है ना, वो वाली स्थिति है। तो भीष्म ने जो है इस तरीके से स्वीकार किया और इस तरीके सब कुछ सेटल हो गया। हाँ, तो रुक्मिणी जी के जितने भी जो संबंधी थे, परिवार के लोग थे, तो वो भी जो है कृष्ण को स्वीकार किए, इस संबंध को स्वीकार किए और विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। और यहाँ बड़े ही बहुत बड़ा उत्सव हुआ। और इसके बाद फिर जो है कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। तो ये जो है रुक्मिणी हरण की लीला है, यहीं पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।